हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक टॉपिक बताने वाली हूँ, शेडिंग, जिसके कि दो टाइप्स होते हैं, गोराड शेडिंग और दूसरा होता है फॉन्ग शेडिंग। ठीक है, तो अभी मैं आपको आज गोराड शेडिंग के बारे में बताऊँगी। तो यहाँ पर स्पेशली एक चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है कि इसमें इंटरपोलेशन टेक्निक का यूज़ होता है। इंटेंसिटी इंटरपोलेशन टेक्निक, ठीक है। फिजिक्स में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी, इंटेंसिटी क्या होता है, ब्राइटनेस क्या होती है, इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर सीधे आपको डायरेक्टली बताने वाली हूँ कि ये क्या होता है। यूजिंग यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, यूजिंग इंटेंसिटी इंटरपोलेशन टेक्निक। यहाँ पर आपको थ्री कैलकुलेशंस करने हैं। उन कैलकुलेशन के थ्रू आप कुछ इंटेंसिटी वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पर वो तीनों कैलकुलेशंस मैंने लिख रखे हैं कि कौन कौन से कैलकुलेशन आपको करना है, उससे गोराड शेडिंग आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और कैलकुलेशन क्यों करना है? पॉलीगन, जितने भी पॉलीगन के सरफेसेस हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए। तो पहला कैलकुलेशन करना है, डिटरमाइन एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा। दूसरा वाला है वर्टेक्स की इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। वर्टेक्स की इंटेंसिटी मतलब जो भी पॉलीगन्स बने होंगे सबके कुछ ना कुछ वर्टेक्स होंगे और उनकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो पहला क्या करना है, एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। दूसरा वर्टेक्स की इंटेंसिटी निकालना है। और तीसरा वर्टेक्स की इंटेंसिटी को लेते हुए हमें उसको लीनियरली इंटरपोलेट भी करना है। ठीक है, तो तीन कैलकुलेशन करने हैं, थ्री फार्मूलाज यूज़ होंगे यहाँ पर। अब फार्मूला भी बहुत ईजी है, बस आपको यहाँ पर पॉलीगन्स देखते जाना है, उनके वर्टेक्स देखते जाना है, उनके सर्फेसेस देखते जाना है और यहाँ पर कैलकुलेशन करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। एक सिंपल सा डायग्राम लेते हैं, है ना। तीन तरह के यहाँ पर पॉलीगन बने हुए हैं, पॉलीगन्स मतलब क्लोज लूप रहेगा। तो N1 N2 N3 ली और एक यहाँ पर वर्टेक्स लिया। ये इस वर्टेक्स को लेते हुए हम यहाँ पर एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। NV इक्वल्स टू क्या किया, एवरेज लिया इसका N1 N2 N3 अपॉन मॉड ऑफ N1 प्लस N2 प्लस N3। इसको शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Ni अपॉन मॉड ऑफ समेशन ऑफ Ni। तो पहला वाला ये जो एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, हमें वर्टेक्स इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और पॉलीगन लिया है, यहाँ पर सिंपल सा है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लिया है। एक पॉलीगन बनाया है I1, जिसका एक कॉर्नर है 1, दूसरा कॉर्नर 2, तीसरा कॉर्नर 3। इस कॉर्नर के दो कोऑर्डिनेट है क्योंकि पॉइंट है x1 x2, दूसरे के x2 y2 और तीसरा वाला है x3 y3। ठीक है, तीनों की इंटेंसिटी यहाँ पर लिख रखी है मैंने, I1 I2, ये I2 लिखा हुआ है और तीसरा है I3। ठीक है, यहाँ पर एक स्कैन लाइन लेते हैं। स्कैन लाइन जो हमने ली वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉलीगन में, पॉइंट A, पॉइंट B और तीसरा पॉइंट P है। ठीक है, मान लो कोई लाइन है, अगर हमें I1 पता है, I2 पता है, तो हम इजीली I3 और उसके बीच की कोई भी पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, स्कैन लाइन है पहले हमारे पास, Y नाम की स्कैन लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हमें A की इंटेंसिटी निकालना है तो I A इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, ये सिंपल सा फॉर्मूला, आप चाहें तो इसको ध्यान रखें और इजीली लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। YA माइनस Y2 अपॉन Y1 माइनस Y2 I1 के लिए है, प्लस Y1 माइनस YA अपॉन Y1 माइनस Y2 I2 के लिए है। ठीक है, ये A पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, I1 और I2 के बीच में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर I1 और I2 लिखा हुआ है। ठीक है, Y स्कैन लाइन है इसलिए हर जगह हमने Y यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए A के लिए हमने इंटेंसिटी निकाल ली, अब क्या निकालेंगे, B की इंटेंसिटी निकालेंगे। ये स्कैन लाइन है, तो A के लिए निकाल ली, B के लिए निकाल ली, फिर P के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो A के लिए निकाल ली हमने। अब किस लाइन के बीच में आ रही है, I1 और I2 के बीच में आ रहा है A। ठीक है, तो A यहाँ पर I1 और I2 यूज़ किया। Y स्कैन लाइन का नाम है इसलिए हमने हर जगह Y यूज़ किया। ठीक, अब अगला क्या है, B किसके बीच में आ रहा है, I2 इंटेंसिटी और I3 इंटेंसिटी के बीच में आ रहा है। ठीक है, B निकाला हमने, मतलब B की इंटेंसिटी निकाली, तो क्या हुआ, YA माइनस Y2 अपॉन Y3 माइनस Y2 I3 प्लस Y3 माइनस YB अपॉन Y3 माइनस Y2 I2। ठीक है, I2 और I3 के बीच में ये B पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये निकाल लिया इंटेंसिटी। अब थर्ड इंटेंसिटी निकालेंगे IP। ये देखिए IP के लिए निकाला है मैंने, XB माइनस XP अपॉन XB माइनस XA IA प्लस XP माइनस XA अपॉन XB माइनस XA IB। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन निकाले, तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए हमने, IA
IB और IP 3 निकाल लिए, ठीक है। अब लॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से कैलकुलेशन अगर हमें कम करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्कैन लाइन y नाम की ली थी, तो एक और स्कैन लाइन अगर हम ले लेते हैं y-1 के नाम से, दूसरी स्कैन लाइन ली, तो तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया C, A लिया था, B लिया था, तीसरा से इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया C हमने। तो अब C के लिए इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, IC इक्वल्स टू पुराना वाला जो इंटेंसिटी हमने निकाली है IA प्लस I2 माइनस I1 अपॉन Y1 माइनस Y2, ठीक है। तो जो गोराड शेडिंग है, गोराड शेडिंग निकालने के लिए हमें 3 रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, 3 फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल पॉलीगन बनाना है, उसका एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, दूसरा वर्टेक्स की इंटेंसिटी निकालना है, और तीसरा जो वर्टेक्स की इंटेंसिटी हमने निकाल ली है उसको लीनियरली इंटरपोलेट करना है। लीनियरली इंटरपोलेट मतलब किस तरीके से, IA IB और IP निकाला और उसको कैलकुलेशन को कम करने के लिए एक और फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो गोराड शेडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, या तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा तो ये तीनों फार्मूलाज चारों लिख देना, या फिर इसके अलावा गोराड और फॉन्ग शेडिंग में डिफरेंस आता है। 2 टाइप्स मैंने लिखे हुए हैं, तो ये पहला है गोराड शेडिंग और दूसरा होता है फॉन्ग शेडिंग। तो दोनों में डिफरेंस आता है, तो आप 7-8 डिफरेंस पढ़ लेना, ईजिली वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।